नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। फाइनेंस कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 6.95 लाख रुपए लूटे, पुलिस टीम घटना की छानबीन में जुटी। रिपोर्ट नहीं देने पर रामनगर थाना प्रभारी के वेतन पर रोक, कोर्ट के एक्शन से विभाग में हड़कंप। सारण में 50,000 की घूस लेते जूनियर इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी टीम ने दबोचा। अब दीदी की रसोई में 20 रुपए में मिलेगा खाना, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। छितौनी से मधुबनी तक बिछेगी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, सर्वे का काम तेजी से जारी। हमने बिहार को बढ़ाया है, न कि परिवार को, एक तीर से नीतीश कुमार ने लगाए कई निशाने। फर्जी बिल से जीएसटी चोरी करने वाले हो जाएं सावधान, रखी जा रही पैनी नजर। आईजी विवेक कुमार के आदेश को ठेंगा, सस्पेंड होने के बाद भी थाने में ड्यूटी बांट रहे सुधीर कुमार। कमलेश और अनिल की सियासी जंग में फंसे जीतन राम मांझी एनडीए के प्रोग्राम में हो गए नाराज। भाजपा के चुनावी तैयारी, जिला कोर कमेटी की बैठक में रणनीति पर चर्चा, सभी से राय मशविरा का दावा। सचिन पायलट का दावा, कहा कांग्रेस के दबाव में जाति जनगणना और जीएसटी पर भाजपा को पड़ा झुकना। कांग्रेस नेताओं का हल्ला बोल, राहुल ने कहा सत्ताधारियों ने किया बिहार का शोषण। दरभंगा से अजमेर के बीच जल्द शुरू होगी अमृत भारत ट्रेन, सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी। बिहार का एकमात्र छिन्नमस्तिका माता मंदिर मुजफ्फरपुर में तंत्र विज्ञान पद्धति से निर्माण। रोहतास के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार ने किए 14 नई योजनाओं का ऐलान, खर्च होंगे 935 करोड़। छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला आने के बाद उसकी मां ने कहा फांसी के बाद ही खुश होंगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण, मिट्टी के बर्तन से लेकर नर्सरी तक महिला रोजगार योजना से साकार होंगे सपने। गुल्ली डंडा से कलम तक, गार्गी पाठशाला के जरिए गरीब बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी। चुनाव में युवा वोटर ही तय करेंगे हार और जीत, संभावित प्रत्याशी भी अपनी रणनीति में कर रहे बदलाव। राजस्व महाअभियान की तिथि समाप्त, आधे रैयत कागजात जमा करने से रह गए वंचित। भागलपुर के 3000 प्लस बीपीएससी टीआरई शिक्षकों को इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ते से वंचित रखा, ऑर्डर न आने का बहाना। जीएसटी रिफॉर्म के बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी, 2 दिनों में बिके 1800 वाहन। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से दक्षिण भारत यात्रा और ज्योतिर्लिंग दर्शन 5 दिसंबर से। पटना में प्रदर्शन कर रहे उर्दू टीईटी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, कई हिरासत में। पीएम मोदी तक पहुंची सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की चमक, मन की बात में सोलर दीदी देवकी के काम की चर्चा। होम लोन दिलाने के नाम पर एक महिला से बड़ी धोखाधड़ी हुई। आरोप है कि उसकी जमीन बैंक में गिरवी रखवाई गई और उसके नाम से लोन उठा लिया गया। पीड़िता को इस बात की भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर में स्थित छिन्नमस्तिका माता का मंदिर पूरे बिहार में अद्वितीय है। ये मंदिर तंत्र विज्ञान की पद्धति से निर्मित है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहां पूजा करने से विशेष सिद्धियां मिलती हैं। नवरात्र में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। औरंगाबाद में जीटी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक और टेम्पो की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिहार चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने क्षत्रिय सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बना दिया है। इस बयान को सियासी तीर कहा जा रहा है। ईओयू की टीम ने विद्युत अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। कई अहम दस्तावेज और कागजात जब्त किए गए। पूरे मामले की जांच जारी है। फाइनेंस कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 6.95 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुट गई हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। विभूतिपुर में एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। वो शौच के लिए घर से बाहर गई थी। बदमाशों ने रास्ते में उसे पकड़कर जबरन दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी से रेफर कर दिया गया। एनएच 139 को जाम से मुक्ति दिलाने की योजना बनी है। सोन सुरक्षा तटबंध पर 100 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जाएगी। निर्माण कार्य के लिए मापी शुरू हो चुकी है। इसके बाद यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। मुजफ्फरपुर का एक मंदिर शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है। यहां माता की अनुमति से कलश विसर्जन की परंपरा है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह मंदिर चमत्कारी है। यहां दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 3 लोगों को सजा सुनाई गई। ये मामला करीब 33 साल पुराना है।
लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आखिरकार दोषियों को जेल भेजने का आदेश हुआ। नवरात्रि के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। असामाजिक तत्वों ने काली माता की प्रतिमा से छेड़छाड़ की। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सारण में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक जूनियर इंजीनियर को 50,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छपरा में जागरण डांडिया नाइट का आयोजन हुआ। इसमें गायक आस्था सिंह ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बच्चे भी स्टेज पर आकर नाचे और सबका दिल जीत लिया। पूरा माहौल उत्साह से भर गया। हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी हुई। इसके लिए स्टेडियम में हेलीपैड बनाया गया। मौके पर सुरक्षा बल तैनात रहे। हेलीकॉप्टर सुरक्षित उतरा। वैशाली में अपराधियों ने किशोर पर गोली चला दी। वो बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। गोली लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बिहार में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ हुआ। इस रैकेट ने अब तक करीब 1.2 लाख लोगों को ठग लिया था। पुलिस ने कई उपकरण जब्त किए। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। थावे जंक्शन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के संचालन का ऐलान हुआ। रेलवे ने इसके लिए नया टाइम टेबल जारी किया। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सीतामढ़ी में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला बड़ा रैकेट पकड़ा गया। 5 सीएससी संचालक इसमें शामिल पाए गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। कई नकली दस्तावेज भी मिले हैं। पटना से बेतिया तक नया हाईवे बनेगा। 78.94 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 822 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसके बन जाने पर सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा। परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसमें मौजूद रहे। मुकेश सहनी ने भी संकल्प पत्र का ऐलान किया। इससे चुनावी माहौल गर्म हो गया। सोफा मंदिर के पास एक बाघ ने गाय का शिकार कर लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में ना जाने की अपील की। इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। नीतीश सरकार ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी। न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। इससे लाखों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार में ऑटो चालकों की मनमानी जारी है। ओवरलोडिंग के कारण यात्री जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। प्रशासन सख्ती नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस ने संकल्प का नारा दिया। पार्टी का कहना है कि अब मोदी सरकार का अंत तय है। बिहार से इस राजनीतिक संदेश की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। विपक्षी दलों ने इसे समर्थन दिया। राजागढ़ में 2 दावेदार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इधर महागठबंधन ने साफ किया कि चेहरा नहीं बदलेगा। इससे दोनों गठबंधनों के बीच टकराव और तेज हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताजा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।